गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वीडियो के इस पार्ट में कक्षा 9 की हिंदी काव्य के पहले पाठ कबीरदास के शब्द पर आधारित प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करेंगे। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए देखते हैं इस पाठ का 8वां प्रश्न। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो इसके उत्तर में आप सीधा लिख देंगे, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, पूजा स्थल, काबा, काशी जैसे तीर्थ स्थानों में ढूंढता फिरता है। ठीक। अगला है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? प्रचलित विश्वास यही थे लोगों के कि ईश्वर मंदिर में मिलता है, मस्जिद में मिलता है, ठीक ना, काबा में मिलता है, काशी में मिलता है, कर्मकांड करने से मिलता है, योगी बनने से मिलता है या संन्यास ग्रहण करने से मिलता है। तो कबीर ने इन्हीं प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो सीधा आप लिख देंगे कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के निम्नलिखित विश्वासों का खंडन किया है, जिसमें आप पहला लिख देंगे कि देवालयों और मंदिर में ईश्वर मिलता है। दूसरा, ईश्वर मस्जिद में उपासना करने से मिलता है। तीसरा कारण आप दिखा देंगे, काबा जाने, काशी या कैलाश की यात्रा करने से ईश्वर मिलता है। अगला, विभिन्न कर्मकांड करने से ईश्वर मिलता है। योगी या संन्यास यानी योग या संन्यास ग्रहण करने से ईश्वर मिलता है। तो इन्हीं प्रचलित विश्वासों का कबीरदास जी ने खंडन किया है। तो आइए हम 10वां प्रश्न देखते हैं। अब कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? ठीक ना, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो इसमें आप लिख देंगे, आपने वो साखी पढ़ी है कि सब श्वासों की श्वास में, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो इसमें सीधा लिख देंगे कि ईश्वर को विश्व का निर्माता माना जाता है, क्योंकि सभी पशु पक्षी और मनुष्य को ईश्वर ने ही बनाया है, इसलिए उन सब की श्वास ईश्वर की ही श्वास है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ईश्वर उन सभी जीवधारियों की श्वास में है, क्योंकि वह उनसे भिन्न नहीं है। क्योंकि माना जाता है कि सभी के अंदर ईश्वर निवास करता है, और जब मानव की श्वास चली जाती है तो लोग उसे मृत घोषित करके उसे जला या दफना देते हैं अपने धर्म के अनुसार। तो इसीलिए कह रहा है कि वह उससे भिन्न नहीं है, क्योंकि उसी ने उनका निर्माण किया है। 11वां प्रश्न, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? आपने पढ़ा है ना, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, एक शब्द आपने पढ़ा है तीसरा। तो देखिए यहाँ उसी लिए यहाँ कब कह रहा है कि ज्ञान की आंधी, यहाँ कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों किया है? तो देखिए ऐसा है कि सामान्य हवा जो है वह स्थितियों में तुरंत परिवर्तन नहीं ला पाती है, लेकिन आंधी तुरंत परिवर्तन ला देती है और उथल पुथल मचा देती है, क्योंकि आंधी जो है वह जीर्ण शीर्ण वृक्षों को नष्ट कर देती है। और उसी प्रकार यह ज्ञान भी तत्काल प्रभाव दिखा देता है। इसीलिए कबीरदास जी ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से की है। अब आइए हम 12वां प्रश्न देखते हैं। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कुबुद्धि का भाड़ा फूटा, भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे, उस पद में आपने पढ़ा है शब्द में। तो यहाँ देखिए सीधा वही परिवर्तन आप लिख दीजिए कि ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्ञान की आंधी आने से भक्त के भ्रम, माया, तृष्णा, कुबुद्ध यानी कुबुद्धि या दुर्बुद्धि जो होती है वो नष्ट हो जाती है, और वह ईश्वर के प्रेम के जल से सराबोर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था 12वें प्रश्न का उत्तर। 13वां देखिए 2 भागों में बटा है, भाव स्पष्ट कीजिए। ये का और खा
हित चित्त की द्वै थुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा, ये उसी शब्द का ही है। देखिए, हित चित्त की द्वै थुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब भक्त को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके मन में जो स्वार्थ है वह समाप्त हो जाता है और वह आत्महित के बारे में नहीं सोचता है, उसका मोह समाप्त हो जाता है। मोह बलिंडा टूटा, मोह रूपी बणेर जो है या सहतीर जो है वो टूट जाती है। तो ये था का। खा का भाव देख लेते हैं। आधी पीछे जो जल उठा प्रेम हरिजन भीना। देखिए, इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि आधी तूफान के बाद जब पानी बरसता है तो पानी चारों तरफ भर जाता है। कबीरदास जी कहते हैं उसी प्रकार भक्त के मन में ज्ञान की आंधी के बाद प्रेम का जल सर्वत्र फैल जाता है, जिसमें हरि का भक्त जो है वह भीग जाता है, अर्थात वह ईश्वर के प्रेम में सराबोर हो जाता है। तो इसका भाव स्पष्टीकरण था। रचना और अभिव्यक्ति में हम देख लेते हैं ये एक प्रश्न है। 14वां प्रश्न कह रहा है, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। यानी कबीर के जो धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव व्यक्त हुए हैं उनकी साखियों के द्वारा और शब्द के द्वारा उन पर अपने विचार आपको डालने हैं। तो देखिए, कबीरदास जी का जो धार्मिक विचार था वो संकीर्ण नहीं था, क्योंकि वे निष्पक्ष होकर अपने ईश्वर को स्मरण करने का परामर्श देते हैं। उनके विचार से मन में प्रेम का होना आवश्यक है। काबा काशी में ईश्वर नहीं मिलता है। वे हिंदू और मुसलमान दोनों की उपासना पद्धति पर चोट करते हैं। ये सांप्रदायिक में लिखें आप, ठीक ना, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दो संप्रदाय हैं। ये दोनों की उपासना पद्धतियों में उन्हें जहाँ कमी दिखाई देती है कबीरदास जी ने उस पर चोट की है और उन्हें निष्पक्ष रहने का परामर्श दिया है या सलाह दी है। तो ये इतना आप 14वें में लिख देंगे। भाषा अध्ययन, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। देखिए, पखा पखी के कारण सब जग रहा भूलान। तो पखा पखी माने पक्ष और विपक्ष होता है। इसका पखा पखी का तत्सम हो जाएगा पक्ष विपक्ष। उसी तरह से अनत्त का अन्यत्र, जोग का योग, जुगति का युक्ति, वैराग का वैराग्य, निरपक्ष का निष्पक्ष। ओके बच्चों, ये पहला चैप्टर हमारा साखियाँ कबीरदास जी द्वारा रचित ये समाप्त होता है यहाँ पर। इसका नोट्स आप लोग बना लीजिएगा और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।